हेलो एंड नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 59 सीटों के ओपिनियन पोल में किसे कितनी सीट, क्या योगी आदित्यनाथ फिर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या सत्ताधारी विपक्ष पार्टी एसपी, समाजवादी पार्टी बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस करेगी बीजेपी पार्टी के साथ सेंधमारी। आपका ज्यादा समय न लेते उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण ओपिनियन पोल की ओर चले। किसे कितनी सीट, तो सबसे पहले बुंदेलखंड रीजन के झांसी निकल के रहे। झांसी की 4 सीटों की बात करते हैं। बीजेपी को 2 सीट तो एसपी को 2 सीट, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 सीट। जालौन की बात करें, जालौन की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट तो बीएसपी खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। ललितपुर की बात करें, 2 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खाते में ललितपुर से 1 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 0 तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट तो कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हमीरपुर की 2 सीटों की बात करें, 1 सीट बीजेपी खाते में तो 1 समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 से सुप्रा साफ। महोबा की बात करें, महोबा की 2 सीटों की बात करें, 2 में से बीजेपी खाते में 0 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट तो बीएसपी खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो अदर पार्टी को 0 से। बुंदेलखंड की 13 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में तो एसपी खाते में 6 सीट तो बीएसपी खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ फिर से बन पाएंगे या समाजवादी पार्टी से अखिलेश भैया बनेंगे सरकार। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 46% जनता पसंद करती है तो समाजवादी पार्टी को 32%, बीएसपी को 14% तो कांग्रेस पार्टी को 3% तो अदर पार्टी को 5% पसंद करती है। तो अगला क्षेत्र अवध की 27 सीटें निकल के आ रही हैं। 27 में से कानपुर निकल के आ रहा। अगला जिला कानपुर की 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें बीजेपी खाते में तो 3, एसपी खाते में, बीएसपी खाते में 2 सीट तो कांग्रेस अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कानपुर देहात की 4 सीटों की बात कर ले तो 2 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट तो बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती के खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 तो अदर पार्टी को 0 से सामना करना पड़ सकता है। ओरिया की 3 सीटों की बात करें, अगला क्षेत्र ओरिया की 3 सीटों की बात करें तो 3 में से बीजेपी पार्टी खाते में 1 तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। फरुखाबाद की 4 सीटों की बात करें, 2 सीटें बीजेपी खाते में, एसपी खाते में 1 तो बीएसपी खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 तो अदर पार्टी को 0 से। कन्नौज की 3 सीटों की बात करें, 1 सीट बीजेपी खाते में तो एसपी खाते में 2 सीट जा रही है तो बीएसपी खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 तो अदर को भी 0 से। कन्नौज हो गया। कन्नौज के बाद इटावा निकल के आना। इटावा की 3 सीटों की बात करें, इटावा की 3 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें तो एसपी को 0 तो बीएसपी के खाते में 1 सीट। 430 सीटों में से 40 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 18 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में तो समाजवादी पार्टी खाते में 14 सीट तो बीएसपी खाते में 6 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। तो पश्चिम यूपी के 19 सीटों की बात करें तो फिरोजाबाद सीधा निकल के आना। फिरोजाबाद की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट तो एसपी खाते में 1 तो बीएसपी खाते में 1 तो कांग्रेस प्रियंका दीदी खाते में भी 1 सीट तो अदर पार्टी को 0 से सामना करना पड़ सकता है। मैनपुर की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट तो बीजेपी पार्टी खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। एटा की 4 सीटें निकल गई। एटा की 4 में से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। एटा में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी खाते में इक्वल 2 सीटें जा सकती तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लीड रोल निभा सकती तो बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 से तो कांग्रेस को भी 0 से सामना करना पड़ सकता है। कासगंज की 3 सीटें की बात करें, बीजेपी पार्टी का 2 सीट तो एसपी खाते में 1 तो बीएसपी की 0 तो कांग्रेस अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट। हाथरस की 3 सीटें की बात करें तो लास्ट क्षेत्र हाथरस निकल के आ रहा है। 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में तो 1 एसपी खाते में, बीएसपी खाते में 0 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त में 59 सीटों का स्टिक ओपिनियन पोल में 59 सीटों का स्टिक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में तो 21 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया कब्जा कर सकती है 21 सीटों के साथ तो बीएसपी को 7 सीटें तो कांग्रेस 4 सीटों के लीड रोल के साथ नजर आ रही है तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का फिर से दबदबा देखने को मिलेगा और बना लेगी सरकार या समाजवादी पार्टी इस बार बनाएगी सरकार या बहुजन कांग्रेस अदर पार्टी गठबंधन कर बना लेगी सरकार। तो उत्तर प्रदेश हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन दबा लीजिए जैसे चुनाव से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।